प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के तूफान ने देश को झकझोरा। लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों में न आने की अपील की। कोरोना संक्रमण के बीच मन की बात में पीएम ने दिया देश को भरोसा। डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर से बात कर कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले, 2,767 मरीजों की मौत। देश में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 26,82,000। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की, 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों से मदद मांगी। कहा, सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। केंद्र ने राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा तय किया। दिल्ली को 72,000, महाराष्ट्र को 4,35,000, यूपी को 1,61,000 इंजेक्शन दिए जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने केंद्र का शुक्रिया कहा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतों का ऐलान किया। राज्य सरकारों को 600 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को 1,200 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। भारत में सबसे तेजी से चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सिर्फ 99 दिनों में 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के घोटाले का आरोप लगाया। खरीद में अनियमितता को लेकर लोकायुक्त और एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी। वायुसेना के विमान से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। देश के अलग अलग शहरों में रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। बोकारो में ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची ट्रेन। सिंगापुर से भारत लाए गए 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर। जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट लाने की तैयारी। पीएम केयर्स फंड से देश के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट। पीएम मोदी ने जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। अमित शाह ने ऑक्सीजन संकट पर नियंत्रण का बताया बड़ा फैसला। कोरोना को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा, देश में सिस्टम फेल। समाजवादी पार्टी बोली, यूपी में सांसों का आपातकाल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए केस, 357 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में संक्रमण के 67,160 मामले, एक दिन में 676 मरीजों की मौत। दिल्ली के फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट में ऑक्सीजन की कमी। फोर्टिस अस्पताल ने गेट के बाहर बोर्ड लगाया, नए मरीजों की भर्ती नहीं होगी। फोर्टिस अस्पताल ओखला में है। फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट। दिल्ली के जीवन अनमोल अस्पताल में ऑक्सीजन संकट। जीवन अनमोल अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची। करीब 60 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत पर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला। मौतों के लिए केजरीवाल को बताया जिम्मेदार। प्लांट लगाने की बजाय जहरीले विज्ञापनों पर लौटाते रहे पैसा। महाराष्ट्र में कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 676 मरीजों की कोरोना से मौत। 63,818 मरीज इलाज के बाद ठीक। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 38,055 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 223 लोगों की मौत। यूपी सरकार ने कहा, ऑक्सीजन की सप्लाई पर पूरी नजर। यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी कोरोना के लिए गठित टीम 11 के साथ बैठक। कोरोना को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कई शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट। शिक्षा विभाग ने हर जिले से मंगाई डेथ ऑडिट रिपोर्ट। परिवार के लिए मदद का हो सकता है ऐलान। बिहार में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 77 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12,359 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। सबसे ज्यादा पटना में 2,479 नए केस। झारखंड में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 110 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। झारखंड में कुल 1,95,844 कोरोना पॉजिटिव मामले। रांची के सदर अस्पताल के 27 नर्सों ने शुरू की हड़ताल, जिसे लेकर हॉस्पिटल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी बदलने में काफी परेशानी हो रही है। इंदौर में रेलवे ने 78 कोच का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया। कोरोना से हालात बेकाबू होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है इस्तेमाल। कोच में ऑक्सीजन का भी है इंतजाम। ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जान से खिलवाड़। 3 घंटे तक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला को नहीं मिला इलाज। अस्पताल के बाहर बिना ऑक्सीजन के जमीन पर लेटी रही महिला। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी और राहत भरी खबर। प्रदेश में बढ़ रहा है रिकवरी रेट। पॉजिटिविटी दर में आई कमी। एक्टिव मरीजों के मामले में प्रदेश 7वें से 10वें नंबर पर। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर जताई आंकड़ों पर खुशी।
भोपाल में 30 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश में जुटा जिला प्रशासन। स्थिति गंभीर रही तो भोपाल में बढ़ सकता है लॉकडाउन। कलेक्टर ने कहा हालात को देखते हुए जल्द लिया जाएगा फैसला। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,918 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रेट 23.1%। इंदौर में 1813, भोपाल में 1776, जबलपुर में 833 नए केस। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। सिसोदिया के मुताबिक किस मरीज को कितने संक्रमण पर लगाया गया रेमडेसिविर, किस हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं। रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का सच सामने आया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जीवांश अस्पताल के एक डॉक्टर और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। इंदौर में रेमडेसिविर कालाबाजारी के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। रेमडेसिविर की खाली वायल में ग्लूकोज भरकर बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी। जेके अस्पताल में एक नर्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को चोरी किया। आरोपी नर्स का दोस्त गिरफ्तार, नर्स की तलाश जारी। मेरठ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सागर के रामपुरा वार्ड में कोरोना पीड़ित शख्स की मौत के बाद संक्रमण के डर से शव को शमशान घाट ले जाने के लिए कोई सामने नहीं आया। ऐसे में कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य मदद के लिए सामने आए। शव को शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार करवाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर समेत 13 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। राशन कार्ड से वैक्सीनेशन पर जल्द लिया जा सकता है फैसला। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगनी है वैक्सीन। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर में अपने घर के सामने बघेल सरकार के विरोध में धरना दिया। लॉकडाउन में गरीबों के लिए 3 महीने का राशन फ्री में देने की मांग। राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने की भी मांग की। राजस्थान में 15,355 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 74 कोरोना संक्रमितों की मौत। राजस्थान में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन। सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। कल सुबह 5 बजे से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर पाबंदी। जयपुर में स्वास्थ्य भवन में आज से शुरू हुई चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क। 24 घंटे 3 पारियों में किया जाएगा संचालन। कोरोना से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान। झुंझुनू में शराब ठेकेदार ने वीकेंड कर्फ्यू नियमों को दिखाया ठेंगा। आधे शटर को खोलकर बेची जा रही शराब। ड्राई डे पर भी शराब बेचने से बाज नहीं आ रहा शराब ठेकेदार। यूपी के जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव। बांदा जेल में बंद माफिया का चल रहा है इलाज। धार जिला भोज अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराने की जगह नहीं। अस्पताल में सभी बेड फुल। प्रबंधन ने चस्पा किया नोटिस। अस्पताल के बाहर लगाया गया बेड फुल होने का नोटिस। लातेहार में कोरोना का खौफ। मृतक व्यक्ति की शव यात्रा में नहीं हुआ कोई भी शामिल। प्रशासनिक सहायता से मृतक की 3 साल की बेटी और पत्नी ने किया अंतिम संस्कार। बक्सर में स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर। कोविड मरीज के शव को घसीट कर पहुंचाया गया शमशान घाट। दूसरे शवों के साथ जल रहे कोरोना मरीज के शव। परिजनों ने जताई नाराजगी। हाजीपुर में पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के घर उड़ी गाइडलाइन की धज्जियां। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के ठुमकों में मदहोश हुए लोग। नेताओं अक्षरा सिंह समेत 300 लोगों पर मामला दर्ज। भिंड के मेहगांव सब्जी मंडी में लगी आग। आगजनी में करीब 25 दुकानें जलकर राख। बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कार और ट्रेन में आग लग गई। कार को टोकर ले जा रही थी क्रेन। राजमार्ग 79 पर यह हादसा हुआ। हालांकि घटना में कोई जानहानि नहीं।